नमस्कार। आज के वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के 5/6/2025 को अभी इसी जून में हुए एग्ज़ाम्स के फर्स्ट शिफ्ट के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे हम लोग। और ऐसा नहीं कि ये आरआरबी एनटीपीसी में आया है तो और कहीं नहीं आता है। कुछ टॉपिक्स है जो 17-18 टॉपिक हमने चुना है, उन्हीं में से और उन्हीं बेस पर क्वेश्चंस आते हैं। उसको 18 से 19 टॉपिक्स में हमने बांटा है और सबके कुछ रूल्स है और कुछ उसके टाइप्स है। उतने से ही सारे सिविल एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो चलिए आज इसको हम लोग करते हैं। ये लेना इसलिए पड़ता है कि कई बार ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चंस को इम्पोर्टेंट बताया जाता है, चाहे मतलब ये कहा जाता है कि हाँ ये ज़्यादा ही आप इस पे फोकस करें। तो उसका कारण ये होता है कि वो कई एग्ज़ाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए उसी तरह का ये एक क्वेश्चंस है। उनमें से हमने जो क्वेश्चंस लिए हैं वो क्वेश्चंस है। क्वेश्चन देखिए, सलील सैलरी वाज फर्स्ट रिड्यूस्ड बाय 15% एंड लेटर इंक्रीज्ड बाय 10%। बाय हाउ मच परसेंटेज वाज हिज फाइनल सैलरी लेस दैन हिज इनिशियल सैलरी। हिंदी में अगर पढ़ा इसको, सलील का वेतन पहले 15% घटाया गया और बाद में 10% बढ़ा दिया गया। उसका अंतिम वेतन उसके शुरुआती वेतन की तुलना में कितने प्रतिशत कम था। इस तरह का क्वेश्चन है और आता भी है बहुत सारे एग्ज़ाम्स में। तो जो कोई भी किसी भी सिविल एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है और इस तरह का क्वेश्चन आएगा, बड़ा आसान तरीका है करने का। और वो मैं आज बता रहा हूँ कि कह रहा है कि ये यहाँ पे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं तो उसमें कुछ एक पॉइंट्स होता है जिसमें एस्पिरेंट्स को वो घुमाने की कोशिश करता है। बस ये आपको पकड़ना है। 15% घटाया जाता है तो उसकी इनिशियल सैलरी मतलब उसकी प्रारंभिक सैलरी है वो उसमें, और जो बढ़ाया जाता है तो जो घटा हुआ सैलरी है उसमें, और इसमें अंतर होता है। देखिए, अगर 100 रुपया है और इसमें से 10% घटाया जाएगा तो 10 रुपया घटेगा, ठीक है। और ये घट के 90 हो गया और इसमें अगर 10% बढ़ाया जाए तो 9 रुपया बढ़ेगा। मतलब कभी इसकी तुलना नहीं करेगा। जब भी किसी फाइनल में से बढ़ाकर और उससे भी कम परसेंटेज, उसके बराबर भी परसेंटेज अगर बढ़ाया जाए तो वो पहले वाली सैलरी के बराबर नहीं होगी, कम ही होगी। तो देखिए क्या करना है हमको। आप लोगों को करना क्या है कि पहले सैलरी को 100 मान लें तो 15% उसका 15 हो जाएगा, घट के ये हो गया 85, ठीक है। और इसका 10% आपने घटाया तो इसमें 10 से भाग दे देंगे, यानी कि 8.5, ठीक है। तो बढ़ाना है तो ये ऐड हो गया, तो इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ये मिला कितना, 93.5, और इसको इनिशियल में से माइनस कर देंगे क्योंकि 100 हमने मान लिया है। तो जो नंबर आते जाएगा वही परसेंटेज होते जाएगा। तो 93 100 में से माइनस करेंगे तो ये आएगा 6.5 और यही परसेंटेज हो गया, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड आंसर नंबर सेकंड में दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आए ना तो आपको कोई भी कैलकुलेशंस की किसी भी तरह की घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इनिशियल सैलरी को 100 मान के जैसे जैसे कह रहा है वैसे घटाते जोड़ते चले आइए। जो नंबर आएगा एट लेस्ट वही परसेंटेज हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखते हैं। और वो क्वेश्चन है कि फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 14 होल नंबर्स। पहले 14 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत आसानी से आप कर लेंगे, लेकिन प्रेजेंस ऑफ माइंड वहाँ हमेशा अप्लाइड करते रहिएगा। कैसे कि ये देखिए क्या कर रहा है, पूर्ण संख्या, यह देखो पूर्ण छूट गया है, पूर्ण संख्याओं का, यानी कि होल नंबर। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। ये याद रखें, कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। और 0 को किसी में ऐड करेंगे अथवा नहीं करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब हमें कॉन्सेप्ट चाहिए औसत का। तो औसत क्या होता है, जितने भी नंबर होते हैं उनका सम और डिवाइडेड बाई नंबर। अब ये कह रहा है कि 14 पूर्ण संख्या है तो डिवाइड तो होगा किससे, 14 से। लेकिन जब ऐड करेंगे तो 0 + 1 प्लस इस तरह से ऐड करते जाएंगे तो 14वां नंबर कौन होगा, 13 होगा। क्योंकि
1 2 3 4 से 14 जाते तो 14 होता, लेकिन 0 से जा रहे हैं तो 13 होगा। यानी कि इसका तो कोई मतलब नहीं, 1 से 13 तक का जोड़ और 14 से डिवाइड, क्योंकि कंसेप्ट यही है औसत का कि औसत बराबर सब संख्याओं का, दिए गए संख्याओं का योग और डिवाइडेड बाई दिए गए संख्याओं की संख्या से विभाजन। ठीक है, तो ये 14 से विभाजित होगा, लेकिन जोड़ होगा 13 से। तो अब छोटा है तो आप ऐसे भी 13 12 11 10 ऐसे करके जोड़ सकते हैं, फिर भी आपका थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये होता है कि प्रकृत संख्याओं का लगातार संख्याओं का जोड़ होता है। अगर लगातार n संख्याएं हैं तो उनका जोड़ क्या होता है, n इंटू n प्लस 1, यानी कि आखिरी संख्या और उसमें एक जोड़ कर डिवाइडेड 2। तो इसकी जगह रखे हैं तो 13 और गुणे 13 में एक जोड़ेंगे तो 14, अब बटे में 2 था तो ये 14 से 14 कट गया, इससे कटेगा 6.5, जो कि आपका आंसर हो जाएगा पहला वाला 6.5। तो इसमें भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला एक क्वेश्चन से ले लेते हैं, और ये देखिए सबसे ज़रूरी यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आकर लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं कि इतने जल्दी इसको कैसे करें। ऐसा नहीं कि उनको नहीं आता है, हो सकता है वो बना ले, लेकिन अब इतने जल्दी कैसे बना ले ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो यहाँ देखिए जैसे हमने ले लिया कि A B C और D ले लिया। अब जो दिया हुआ है पहले उसको देख ले। तो यहाँ पे दिया हुआ है AB दिया हुआ है 17, BC दिया हुआ है 8, CD दिया हुआ है 9 और AD दिया हुआ है 12, लेकिन एक इसका एक डायगोनल भी दिया हुआ है और ये दिया हुआ है 15। और वहीं डायगोनल हमारे लिए सबसे ज़रूरी टर्म्स होगा, क्योंकि वो जब है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो कैसे निकाल सकते हैं, तो शॉर्ट में पहले आपको बता दें कि शॉर्ट कैलकुलेशन कैसे होगा, और उसके बाद आपको बताएंगे कि ये आया कहाँ से। तो क्या करेंगे कि इसको दो भागों में हमने बांट दिया। एक त्रिभुज हो गया ADC और दूसरा त्रिभुज हो गया ABC, दोनों के एरिया को जोड़ना है। तो क्या करेंगे, पहले मान लीजिए कि ABC वाला है, ABC वाला में ये तीनों अंकों को जोड़ दें, कितना हो जाएगा 17 15 32 8 40 है, उसको आधा कर दे। आधा करने के बाद जो आएगा ये आया 20, और अब इसमें गुणा किसको करना है, घटाते जाएं 20 में से 15 में, 20 में से 15 घटाएंगे 5, 8 घटाएंगे 12, 17 घटाएंगे 3, और इसका निकालना है हमको वर्गमूल। अब वर्गमूल निकालना है तो ये हो जाएगा 4 गुणे 5, और यहाँ 5 है ही, और इसमें हो जाएगा 4 गुणे 3, और यहाँ 3 है ही, तो ये 3 मिला, ये 5 मिल गया, ये 4 मिल गया। तो 3 गुणे 5 गुणे 4 बराबर 60 यहाँ मिल गया। इसी तरह इधर करना है तो 15 और 12 27 और 9 36 आएगा, कितना आधा उसका 18 गुणे, अब 18 में से 12 माइनस करेंगे 6, 9 माइनस करेंगे 9 और 15 माइनस करेंगे 3, तो ये हो गया 6 गुणे 3 और यहाँ गुणे 6 और गुणे 9 गुणे 3। तो ये देखिए 6 6 मिला, 3 3 9 और 9 यहाँ मिल गया। तो यहाँ से क्या निकले 6, क्योंकि इसका भी स्क्वायर रूट निकलना है। तो ये निकल गया 6 है 9, कितना हो गया 54, और 60 और 54 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 114। 114 पर टिक लगाया। अब बात आती है कि ये कहाँ से आया। कोई भी ट्रिक्स कहीं से आता नहीं है, उसके कंसेप्ट्स होते हैं, कंसेप्ट्स को हम जानते हैं तो उसके जो टर्म्स है, चूँकि हमें यहाँ केवल टिक लगाना है, चाहे गोला दिया होगा उसको क्या करना होगा, फिल करना होगा। और ज़्यादातर आजकल ऑनलाइन हो रहे हैं तो कुछ नहीं करता, ले जाकर क्लिक करना है। ये तो और आसान हो गया है, क्योंकि इसको भरने में कुछ समय लगता है, लेकिन अब तो केवल ले जाकर टिक कर दीजिए और भर जाता है। तो कैलकुलेशन में जो हमें समय लेना है वहीं लगेगा। तो ये कैसे आया, तो इसके लिए उस थॉट्स को मैं बता देता हूँ कि ये कैसे आया। तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल
अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई हो तो वो होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। और इस फार्मूले को कहते हैं हेरोन फार्मूला, आप लोगों ने पढ़ा होगा पीछे। और इसमें एस क्या है, तो एस है सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमिति। इसको हिंदी में अगर पढ़े तो ये क्या कहते हैं, अर्ध परिमिति। और ये होता है एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। और ए बी सी क्या है, ए बी और सी ये क्या है, त्रिभुज की तीनों भुजाएं, त्रिभुज की तीनों भुजाएं। ठीक है, तो तीनों भुजाओं को जोड़कर आधा कर देंगे, वो सेमी पेरीमीटर आएगा, अर्ध परिमिति। और ये हेरोन फार्मूला से उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा जिसकी तीनों भुजाएं दी गई है, तो वो क्षेत्रफल हो जाएगा अंडर रूट एस यानी सेमी पेरीमीटर और एस माइनस ए भुजा नंबर 1, एस माइनस बी भुजा नंबर 2 और एस माइनस सी भुजा नंबर 3। तीनों भुजाओं का सेमी पेरीमीटर से माइनस करके प्रोडक्ट कर सेमी पेरीमीटर के साथ प्रोडक्ट कर देंगे और उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, वो आएगा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी तीनों भुजाएं दी गई है। अब आइए हम अपने बारे में बात करें। तो आप अगर चाहते हैं कि ये सारे कंसेप्ट्स आपको पूरी तरह पता हो, चाहे आप रेलवे के लिए तैयार कर रहे हैं, एसएससी के या बीपीएससी के, उसके जितने भी न्यूमेरिकल थॉट्स हैं तो वो आपको पूरी तरह कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ये थॉट्स आपका इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि आपको ट्रिक्स की ज़रूरत नहीं है, ट्रिक्स तो खुद आप बनाना शुरू कर देंगे। तो उसके लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक शेयर कमेंट्स करना है, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाना है और हमें कमेंट्स में अपना किस आप कॉम्पिटिटिव का तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में बताना है। तो उससे रिलेटेड भी आपको जो कुछ भी पूछना हो हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं और आपकी तैयारी करवाई जा सकती है। दूसरा, आप इस साइट्स पे जाएं, इस ऐप को डाउनलोड करें और वहाँ से अपना कोर्स चुनें और उस कोर्स में आपको वीडियो क्लास के माध्यम से सारे सॉल्यूशंस बताए गए हैं, हर एक पॉइंट्स के, हर एक थॉट से लेकर, और बहुत सारे क्वेश्चंस की वहाँ पे प्रैक्टिस करवाई गई है। साथ ही नोट्स भी वहाँ प्रोवाइड है, तो वो आप ऐप का डाउनलोड करके कर सकते हैं, उसमें कुछ फ़ी लगेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि फ़ी भी न लगे और आपका कोर्स तैयार हो, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और करवाना है। एक ग्रुप से अगर हमें आएगा कि सारे लोग सब्सक्राइब करके हमको मैसेज करेंगे या क्लास के बराबर ग्रुप के अगर संभावना हुई तो वो क्लास आपका ऑनलाइन हो जाएगा, लाइव क्लासेस हो जाएंगे यूट्यूब पे, और वहाँ पे आपको मैसेज मिल जाएगा। और वहाँ पे केवल न्यूमेरिकल सेक्शन नहीं, सारे ऑब्जेक्टिव्स उस कोर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस है उसको करवाया जाएगा। तो चलिए, हम आशा करते हैं कि आपको ये अगर समझ में आ गई हो कि शॉर्ट में कैसे हम बड़े से बड़े क्वेश्चंस को बना लें, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके दोस्तों से भी सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट्स तो ज़रूर कीजिएगा, आपको कैसा लगा नहीं लगा, आपकी क्या हमसे एक्सपेक्ट हो सकती है, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।